तीसरा जो नेत्र जिसको हम भगवान शिव कहते हैं, शशि भाल शेखर, तीसरा जो नेत्र है वह हमारे ऋषभय के ऊपर है, वह चंद्रमा जो सदा ऊपर महादेव के ऊपर शिखर पर चमकता रहता है, यह भी त्रिनेत्र हमारे ऊपर है। और हमारा जो देह है, हम परमात्मा की लीला को नहीं समझ पाते। हम कहते ये हमारे हाथ हैं, ये हमारे रोम हैं, ये हमारे पैर हैं, इन हाथों से ना हमने कुछ कर्म किया, ना हमने तीर्थ सेवन की, ना माता पिता की सेवा की। ये हमारा जो शरीर है ये निरर्थक चला गया। जन्म तो मिल गया भाग्य से, परंतु भगवान का नाम जप नहीं किया। माला मिल गई, गौमुखी मिल गई, पर गौमुखी में ज्यों हाथ जाता है तो गौमुखी के गुरिया सरकाने में भी अलाली आती है, राम राम कहने में भी अलाली आती है। एक बार ऐसा हुआ तो हमारे पूजपाद महाराज श्री हीरापुर वालों जी ने यज्ञ करवाया। 11 इतने ब्राह्मण आए, उसमें से जब चेक किया गया कि भाई इतने 250 ब्राह्मण, 500 ब्राह्मण जो है माला करने बैठे हैं, जाप करने बैठे हैं, तो महाराज जी की तो आदत होती थी, वो तो सहज में सरलता में समझ जाते थे कि इस गौमुखी में माला है कि नहीं। सब ब्राह्मण माला में हाथ डाले, महाराज जी ने रांड लगाया, ब्राह्मण लोग बढ़िया सीधे बैठ गए। जो महाराज जी आए, महाराज जी ने कि क्या कर रहे हैं आप? तो कहा महाराज जी जाप कर रहे हैं। तो कहा दिखाओ कैसा जाप कर रहे? तो कहा महाराज इस मंत्र का जाप कर रहे। तो कहा गौमुखी तो दिख रही है, परंतु माला का आप जाप कर रहे हैं, तो आप किससे जाप करते हैं? कैसे गुरिया सरकाते हैं? गुरिया कैसे सरकाया जाता है? हम जाप करने बैठ जाते हैं तो क्या इससे गुरिया सरकाते हैं? ये उंगली निषेध है। अब ब्राह्मण गौमुखी में हाथ डाले हुए थे, और ज्यों उन्होंने पूछा कि आप बताओ आपकी माला, तो ज्यों गौमुखी के अंदर देखा तो अकेला हाथ। 250 ब्राह्मण के पास माला नहीं थी। उसी समय महाराज श्री ने कह दिया था कि ब्राह्मण देवता आपकी ये दक्षिणा ले लो, और बिना छुरी का नाई काम का नहीं है। यदि पार उतरना है, यदि माला हाथ में है, यदि गौमुखी हाथ में है, तो माला फेरने का भी विधान है। यदि आप मंत्र का जाप नहीं करते तो माला भी श्राप देता है। घर में मानस है, यदि आप मानस नहीं पढ़ते तो मानस श्राप देता है। यदि हम कोई गीता घर में रखें, यदि गीता में दीमक लगता है तब भी हमको श्राप लगता है। और नर्मदा में आकर के यदि हम अपने वस्त्र धोते तो पाप लगता है। विचार करो, हम नर्मदा जी में स्नान कर लेते, हम अपने वस्त्र धो देते, हम नर्मदा जी को जाते हैं, परंतु ये लिखा है आपके एक पैर जब आप नर्मदा की ओर अग्रसर करते हैं, चलते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होने लगती है। अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है तीर्थाटन करने से। यानिका निज पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रदस्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे।